अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 7, कैसे हो आप सब? आई होप एवरी वन ऑफ यू आर हेल एंड हार्टी। फायजा नदीम है विथ योर इंग्लिश लेसन। लेकिन लेसन शुरू करने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। पढ़े हो ना? लड़ाइयाँ तो नहीं कर रहे? लड़ाइयाँ तो नहीं करते ना? अच्छे बच्चे हो गए। अब हम बड़े हो रहे हैं, टीनेजर्स में आ रहे हैं, और हमको लड़ाइयाँ करनी बिल्कुल जेब नहीं देती, फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी। सो आफ्टर दिस डिस्कशन, लेट्स मूव ऑन टू टुडेज लेसन। लेट्स स्टार्ट द लेसन। आ जाओ। What is the board telling you? The board is telling you, मेरे प्यारे प्यारे ग्रेड 7 के बच्चों, कि हम कर रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग। और क्रिएटिव राइटिंग में हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली? हम स्पेसिफिकली करेंगे पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है? पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक क्या है? पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक है द सीजन आई लाइक द मोस्ट। ठीक है? अब सबसे पहले हम पैराग्राफ राइटिंग को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ। तो पैराग्राफ राइटिंग जब आप करते हैं तो ये याद रखिए कि आपकी पैराग्राफ राइटिंग जो होगी वो हार्डली 150 से 175 वर्ड्स की होगी। इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। आपकी पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होगा, यानी आपने पहले ही ये डिसाइड कर लेना है कि आपका जो पैराग्राफ है वो किस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है। यानी आपने पैराग्राफ लिखने से पहले ये सोच लेना है कि आप पैराग्राफ किस टॉपिक पे लिखेंगे, राइट? उसके बाद आपके पैराग्राफ की होनी चाहिए यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब है? यूनिटी का मतलब है कि आपके पैराग्राफ की जो सीक्वेंसिंग है, जो सेंटेंसेस हैं, वो सब टॉपिक को रिलेट कर रहे हों। ठीक है? वो इधर उधर सैर करते नहीं फिर रहे हों, वो टॉपिक से रिलेटेड हों। आप अपने पैराग्राफ में डाइवर्सिटी ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तीनों तरह के सेंटेंसेस डालें ताकि पैराग्राफ इंटरेस्टिंग हो और मज़ेदार हो। ठीक है? ये तो हो गई पैराग्राफ की डिस्कशन कि अगर हमने पैराग्राफ राइटिंग करनी है तो हमने क्या उसके अंदर जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आपका द सीजन आई लाइक द मोस्ट। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कितने सीजन्स हैं हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में बच्चे सीजन्स हैं विंटर, स्प्रिंग, ऑटम और समर। समर आखिर में क्यों? क्योंकि वो सबसे लंबा होता है जहां हम रहते हैं वहां पर। ठीक है? समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, राइट? 4 सीजन्स हैं हर एक की जिंदगी में। हम पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? हम पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम ये चारों सीजन्स एंजॉय करते हैं। वरना बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे यूरोप की, लंदन is not a country, obviously I'm speaking about United Kingdom, where there is always winter, right? कभी कभी कोई 10-15 दिन के लिए समर उनकी हो जाए तो हो जाए, बट देयर इज ऑलवेज विंटर। बट हम ये सब कुछ इंजॉय करते हैं। अब अगर हम विंटर के बारे में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम कॉफी लिखेंगे। विंटर का नाम लेते ही जो सबसे ज्यादा चीज नजर आती है, ड्राई फ्रूट्स लिखेंगे। ठीक है? स्वेटर्स लिखेंगे, कार्डिगन्स लिखेंगे, आइस गेम्स लिखेंगे। ठीक है? अगर हम स्प्रिंग के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फ्लावर्स, ब्लूमिंग, ब्यूटीफुल वेदर, पिकनिक्स, है ना? अगर हम ऑटम के बारे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे द कलर्स। अगर ऑटम होता है तो कलर्स बड़े खूबसूरत होते हैं लीव्स के हर तरफ। ठीक है? और अराइवल ऑफ विंटर्स। और अगर हम समर के बारे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे लॉन्ग हॉलीडेज।
उसके अलावा कोल्ड बेवरेजेस, उसके अलावा आइसक्रीम, ठीक है. So there are a lot of things that we can write about the specific weather summer. But let's write about winter, क्योंकि winter हमारे पास थोड़ी होती है और उसको हम ज़्यादा enjoy करना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं winter के बारे में, right? So let's write about winters. Let's move on. Alright, हम बनाएंगे विंटर्स का स्पाइडर वेब. क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट छोटी है तो हमें बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी, बहुत ज़्यादा पैराग्राफिंग नहीं करनी, तो हम एक ही कलर यूज़ करेंगे और एक ही कलर यूज़ करके हम शुरू करेंगे विंटर. तो आपका जो टॉपिक सेंटेंस होगा, जो पहला सेंटेंस होगा, वो ये होगा, द सीजन आई लाइक द मोस्ट इज विंटर. दिस इज योर टॉपिक सेंटेंस. हमने अभी आइडेंटिफाई किया था ना कि हमने एक टॉपिक सेंटेंस बनाना है और उसी टॉपिक सेंटेंस के रिलेटेड अपनी सारी क्रिएटिव राइटिंग करनी है. तो हम ये लिखेंगे कि द सीजन आई लाइक मोस्ट इज विंटर. ठीक है, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इन आवर कंट्री विंटर comes only for a few months. ठीक है, the winter starts from the month of November to the month of February, right? And we enjoy the cold breeze during this season. Along with that, we enjoy the dry fruits. Pakistan is a rich country as far as fruits are concerned. So we enjoy the dry fruits that are available during the month of winter. And we go to the northern areas since it snowfalls there. And we enjoy the snowfall. Not only enjoy the snowfall, but we also make snowman. Pakistan also have a lot of areas or hills for ice skating. Along with that, there is always hot coffee to warm up ourselves. Not only coffee, but we enjoy a number of different varieties of soup, to warm us up. Winter is my favorite season because in this season a lot of yummylicious eatables and drinks are there. Plus, because of cold, we get to play a lot of indoor games and thus have a quality family time together. जनाब, ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग कंप्लीट हो गई. जितना मैंने आपको कंप्लीट बना के दिया है वेब प्लान, जितना मैंने आपको माइंड मैप बना के दिया है, आपके 70, 100 और 150 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे. चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये देखें कि इसमें कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी है. ठीक है, यूनिटी है. हम किसी और सीजन की, किसी और एक्टिविटी की हरगिज़ बात नहीं कर रहे. हमने एक टॉपिक सेंटेंस निकाला है, द सीजन आई लाइक मोस्ट इज द विंटर. हमने विंटर की बताया है कि स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा. फिर हमने डिस्क्राइब किया है कि विंटर्स इन पाकिस्तान, स्पेसिफिकली keeping the dry fruits in our mind. Then we spoke about the snowfall, snowmen, the snow games, and then the number of different varieties of eatables, soups, coffees,
everything that is available to warm us up during the winters. And then by the end, we spoke about the indoor games and how we can keep ourselves warm during winter. पैराग्राफ राइटिंग आपके साथ डिस्कस की, आपको माइंड मैप बना के दिया. ग्रेड 7 आपने ये लिखनी है, लिख के इसकी पिक्चर खींच के मुझे कमेंट्स में शेयर कर दो, मैं चेक कर दूंगी. ठीक है, हंसते खेलते रहो, अपना ध्यान रखो, मुझे, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दुआ में याद रखो और पढ़ते रहो, लड़ाइयों से बाज रहो. अल्लाह हाफिज.